हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज है 6 सितंबर यानी हरितालिका तीज। इस दिन का ना हम सभी औरतों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। बाकी बहुत सारे हम लोग तीज त्यौहार करते हैं, व्रत करते हैं, पर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती जितना हमें तीज या करवा चौथ की एक्साइटमेंट होती है। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि यार बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही एनर्जी होती है आज के दिन, है कि नहीं? तो व्रत रहता है, निर्जला निराहार व्रत रहते हैं हम लोग, फिर भी हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है। क्यों? हमें ढेर सारा सजना संवरना रहता है, मज़ा आता है हमें। हम औरतों को ना ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता है। देखिए, अभी अभी मैंने नेल पॉलिश लगाई है और आप सभी को हरितालिका तीज की तो मैंने बधाई दी नहीं, तो सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ मेरी सभी बहनों को, मेरी सभी दोस्तों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबका सुहाग हमेशा बना रहे, हमारे माथे पे सिंदूर हमेशा चमकता रहे, माता पार्वती का, शिव जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अभी ना बज रहे हैं दोपहर के 3 और थोड़ी देर में मैं तैयार होने वाली हूँ। सुबह से नहा धोकर तो जैसे मतलब ये मैंने जो पहना हुआ है ना, वो नया ही है, मतलब आज मैंने डाला है। कहते हैं कि तीज के दिन जो भी पहनना चाहिए नया पहनना चाहिए, तो ये भी है। लेकिन आज मैं तीज का, देखिए मैं अपनी ड्रेस यहाँ पे निकाल के रखी हुई हूँ, अभी आपको क्लोजअप में सब कुछ दिखाने वाली हूँ। इस बार तीज में मैंने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी है, ली है, क्योंकि तीज तो 2 दिन का त्योहार होता है। एक इवनिंग में जो हम लोग पूजा करेंगे वो, फिर सुबह में जो मेन होता है ना, जो हम लोग जौ का आटा ऐसे दान करते हैं, फिर उसको मुँह में डाल के व्रत खोला जाता है। उस चीज़ के लिए ही मेन हमें नए वस्त्र की ज़रूरत होती है, नई साड़ी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने एक साड़ी रखी हुई है, उसकी वो, क्योंकि वो विधि ना पुराने कपड़ों पे नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए एक नई साड़ी है। लेकिन जैसा कि हर साल हम लोग 2-2 नई साड़ियाँ रखते थे, लेकिन इस साल मैंने सिर्फ़ एक साड़ी खरीदी है और ये इस बार मैं पहनने वाली हूँ लहंगा। और ये लहंगा जो है लगभग 6 साल पुराना लहंगा है। 6 साल पहले जब मैंने तीज की थी ना, तो ये लहंगा मैंने खरीदा था और शायद मैंने सिर्फ़ एक बार ही इसे पहना है। मुझे नहीं याद आ रहा है, मैंने दोबारा इसे नहीं पहना है शायद। तो इस बार मैंने सोचा कि लहंगे को यूज़ किया जाए। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, साड़ियाँ तो हम लोग क्या दोबारा 3 बार 4 बार पहन भी लेते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में, किसी दूसरे दूसरे फेस्टिवल्स में। लेकिन ये लहंगे रखे रह जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता किसको हम लोग कब पहने। तो इस बार मैंने बस सोचा कि मैं लहंगा अपना रि दोबारा से रीवेयर करूँगी। और चलिए मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप में दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या मैंने इसके साथ ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या-क्या सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं मैंने। लगभग सब, मैंने कुछ नया इसमें नहीं रखा है, सब कुछ पुराना ही है। चलिए दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरा लहंगे का जो दुपट्टा होता है ना, वो है। काफ़ी सुंदर है ना? बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये दुपट्टा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और ये लहंगे का जो मेरा घेरा है, स्कर्ट वो, और ये है इसके साथ ब्लाउज़। ज्वेलरी इसके साथ, ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो पिछले साल नहीं, इस लहंगे के साथ ही मैंने ये चूड़ियाँ खरीदी थी। इसके साथ बाकी जो एक्सेसरीज़ थी वो तो मैंने मतलब यूज़ कर चुकी हूँ मैं। बस ये चूड़ियाँ पड़ी हुई थी नई, तो मैंने इसी को यूज़ किया है इस बार भी और मिक्स मैच कर लिया है। थोड़ी-सी दुपट्टे के साथ ना लाइट कलर में है, मुझे ये कलर मिला ही नहीं था। फिर भी ये ठीक लगती है, चल जाती है। और ये मेरी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है, ये मेरी पायल, और ये देखिए ये बिछिया। ये बिछिया मुझे मेरी बड़ी दीदी सुमन दीदी जो हैं उन्होंने दिया था। और इसमें मुझे मेरी कोई गोल्ड और आर्टिफ़िशियल दोनों टाइप की ज्वेलरीज़ हैं, गोल्ड भी है, आर्टिफ़िशियल भी है। और बस यही है अभी फ़िलहाल। इसको मैं अभी पहनूँगी। और तो
ये लगभग आधी चीज़ें हैं, मतलब मेन जो चीज़ें मैंने अभी इसके साथ, और भी मेरी इयररिंग्स वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, वो अलग है अभी। तो रिंग है, मेकअप का सामान, और भी बहुत सारी चीज़ें, बिंदी वगैरह सब कुछ, लिपस्टिक्स, जो भी बाकी मेकअप का है वो अभी इसमें नहीं रखा है, वो अभी मैं करूँगी। तो अच्छी है ना? तो पहन के आपको दिखाऊँगी कि कैसी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ पहले आरुष आ जाए, उनको खाना वगैरह मैं खिला दूँ, बर्तन जो हैं उनको धो के हटा लूँगी, उसके बाद आराम से रेडी होंगी। तब तक मैं जा रही हूँ अपने पैरों में महावर लगा लेती हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। अब सब कुछ पहनने के बाद महावर लगाने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, तो मैं पहले ही लगा लेती हूँ। और जो श्रृंगार दान हमें करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मुझे अभी ठीक करके रखना है, तो वो सब में भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो दोस्तों, मैं महावर लगा चुकी हूँ, अब बारी है मुझे पायल और बिछिया पहनना है। तो पहले मुझे नेल पॉलिश लगानी थी, तो नेल पॉलिश लगा के अगर मैं बिछिया पहनती ना, तो मेरी नेल पॉलिश ख़राब हो जाती, तो इसलिए मैंने पहले पायल पहना, उसके बाद बिछिया भी पहन लिया। और मेरी पैर की उँगली इतनी पतली है ना, छोटी-छोटी सी, आप लोग देख ही रहे हो कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टाइट करना पड़ता है, बहुत एक बड़ी सी रिंग को, इसलिए मैं बहुत बड़े-बड़े बिछिया भी पहन नहीं पाती हूँ। ये तो दीदी ने भिजवा दिए, इतने प्यारे से हैं, मुझे बहुत पसंद आया था। वट सावित्री के पहले ही उन्होंने भिजवाया था, लेकिन मैंने रखा हुआ था इसको स्पेशली तीज में पहनने के लिए। तीज में ना नया बिछिया ज़रूर पहनना चाहिए। तो बस मैंने इसके लिए रखा हुआ था, तो आज मैंने पहना है। बहुत ज़्यादा उसको मुझे छोटा करना पड़ा था। और अभी मैं यहाँ पे नेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद से मेरा पैरों का काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए मेरे पैर कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे से हैं लेकिन अच्छे हैं। छोटे-छोटे पैर हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ पैर दोनों ही बहुत छोटे-छोटे से हैं। ये दोस्तों, कपड़े मैंने लहंगा पहन लिया है। फिर देखिए, रुकिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। अब बारी है मेकअप करने की, तो बस मैं फटाफट से जा रही हूँ मेकअप कर लेने। बस यही रीज़न है एनर्जी की, है ना? और किसी फेस्टिवल में इतना तो हम तैयार होते नहीं हैं जितना तीज और करवा चौथ में हम लोग तैयार होते हैं। तो बस मुझे लगता है कि बस यही मेन रीज़न है एक्स्ट्रा एनर्जी की, कि हम लोग व्रत में भी चाहे किसी भी हालत में रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, व्रत कर लेते हैं आराम से। चलिए, ऐसी एनर्जी हमेशा हमारी बनी रहे, है ना? तो मेकअप के लिए अपने फेस को रेडी करने के बाद सबसे पहले मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया। फिटमी का कौन सा शेड है मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन पिछले साल का है ये, तो मुझे याद नहीं आ रहा है सही से, लेकिन ये है बहुत ही बढ़िया। क्योंकि जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है और ईज़िली ब्लेंड होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाउंडेशन लगाने के बाद अब बारी है ये कॉम्पैक्ट यूज़ करने की। तो पाउडर से अच्छी तरह से मैं अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। और यहाँ जो कॉम्पैक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है शुगर का, और ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी बहुत ही सही है दोस्तों। मतलब बिना फाउंडेशन के भी कभी मैं यूज़ करती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। मैंने वट सावित्री में भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था, सिर्फ यही कॉम्पैक्ट यूज़ किया था। और अब बारी है आई मेकअप की, जो सबसे मेन पार्ट होता है हमारे मेकअप का, मेरे लिए तो बहुत ही मेन है। तो देखो यहाँ पे लगभग नहीं, मैंने पूरा ही अपना मेकअप कर लिया है और एकदम सही मेकअप हुआ है मेरा, और जल्दी से हो गया था, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। और अब बारी है हेयर स्टाइलिंग की, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं आता है, लेकिन हाँ, जब भी हम लहंगा वगैरह पहनते हैं या तीज करवा चौथ ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है ना, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है जूड़ा बनाना। एक बहुत ही मेशी बन बना लेती हूँ, मतलब जैसे भी एक बन बना के तैयार कर लो तो वो अच्छा लगता है, उसको फूलों से सजा लो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लंबी लंबी चोटियाँ तो हैं नहीं, तो मुझे जूड़ा बनाना ही अच्छा लगता है। लंबी चोटियाँ रहती तो वो भी बना के छोड़ देती, तो वो भी खूबसूरत लगते, लेकिन बाल छोटे हैं तो बस ये जूड़ा बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे देखिए ये जो जूड़ा है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। कैसा लग रहा है स्टाइल? और अब बारी है ज्वेलरी की।
देखिए मैं पूरी तरह से अब रेडी हूँ। चूड़ियाँ पहन ली है, गहने डाल लिए हैं, कानों के झुमके भी पहन लिए हैं, बाल भी सेट है। अब बाकी है क्या क्या बाकी है, हाँ, मांग टीका और नथ। मांग टीका और नथ तो पहनना है, लेकिन मैं उसे बाद में पहनूंगी क्योंकि मुझे अभी रास्ते में जाना है दीदी के घर। तो इसे मैं इस पाउच में करके उनके घर लेके जाऊंगी, तो वहाँ पे पहन लूँगी। तो तैयार होने के बाद मैंने सारा जो सामान था ना, मुझे जो श्रृंगार दान करना है, या जो मेरा सिंदूरा है, और जो मेरी चुनरी है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे लेकर जाना था दीदी के घर, क्योंकि पूजा वहीं पे है। हर साल तो काजल के घर में हो जाती है, तो इस साल दीदी के घर में है। तो सब कुछ सामान मुझे याद से सब कुछ करके ले जाना था, तो मैंने सारा कुछ इकट्ठा करके रख लिया है। और उसके बाद जब अब मैं जा रही हूँ, तो सबसे पहले भाई घर में जो मेरा मंदिर है, तो उसे सूना करके तो नहीं जा सकते ना, तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे दिया जला दिया और पूजा कर ली हल्की सी। और जो संध्या का दीपक जलाते हैं वो मैंने जला लिया है। और उसके बाद मैं जाऊँगी दीदी के घर। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, और आगे का जो पूजा व्लॉग होगा वो आप लोगों के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगले व्लॉग को मिस मत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।